दर्शकों, आज सुप्रीम कोर्ट के दो फैसले आए हैं। दो फैसले, एक मामला कुलदीप सेंगर का और दूसरा मुद्दा अरावली का। एक मामला जिसमें एक जघन्य अपराध के आरोपी नहीं बल्कि दोषी को, एक भयानक अपराध के दोषी को हाई कोर्ट ने राहत दे दी थी। उम्र कैद की सजा को सस्पेंड कर दिया गया था। और दूसरा मामला जिसमें अरावली की परिभाषा ही बदल दी गई थी। परिभाषा ही बदल दी गई। इन दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने पुराने फैसलों पर रोक लगा दी। हाई कोर्ट के फैसले को भी रोक दिया गया है और खुद सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया नवंबर वाला फैसला सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही रोक दिया है। यह सामान्य बात नहीं है, यह बड़ी बात है। पहले बात सेंगर के केस की करता हूं। कुलदीप सेंगर की जमानत पर रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। इस मामले में एक गंभीर कानूनी सवाल है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, गंभीर कानूनी सवाल है। सीजीआई ने यह कहा कि जज से भी गलती हो सकती है। जब यह फैसला आया तो हमने पूरे सम्मान के साथ कहा, पूरे सम्मान के साथ कि मिलॉर्ड, हाई कोर्ट के प्रति हम पूरा सम्मान रखते हैं, लेकिन फैसले से सहमत नहीं हुआ जा सकता। आज सीजीआई ने कहा कि जज योग्य हैं जिन्होंने यह फैसला दिया, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है, जज से भी हो सकती है। सारा खेल यहीं छुपा हुआ है। गलती किसी से भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, लेकिन जब कोई यह मान ले कि उससे गलती हो ही नहीं सकती, जो उसने तय कर लिया है वही सही है, जो उसने मान लिया है वही सही है, जो वो कर रहा है वही सही है, सारी दिक्कत वही है। जब कोई यह सोचकर ही फैसला करे कि इससे नफा नुकसान क्या होगा, उसका फायदा क्या होगा, उसका नुकसान क्या होगा, तो उससे वो गलती मनवाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। यह अरावली के मामले पर हुआ है, यह अरावली के मामले पर हुआ है। मैंने पूछा, रिपब्लिक ने यह सवाल पूछा कि यह 100 मीटर की परिभाषा क्यों मानी, क्यों मानी है 100 मीटर की परिभाषा? 100 मीटर से छोटी पहाड़ियां अरावली क्यों नहीं कही जाएंगी? यह 500 मीटर का गैप क्या अरावली को बिखरने से बचा पाएगा? आपने तय कर दिया कि दो ऊंची चोटियां 100 मीटर की, उनके बीच का 500 मीटर का क्षेत्र ही अरावली होगा। क्या यह बचा पाएगा? दर्शकों, 12,000 से ज्यादा अरावली की पहाड़ियां हैं और जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा है, उनकी संख्या केवल 1,000। आप समझिए, हमने पूछा कि क्या यह 500 मीटर वाला फैसला अरावली को बचा पाएगा या खनन माफिया पूरी अरावली को चाट जाएगा? तो हमसे कहा गया कि बताइए, आप लोग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर सवाल उठा रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर सवाल उठा रहे हैं। हमने फिर कहा, हमने कहा कि सर्वोच्च अदालत के प्रति पूरी निष्ठा है, सर्वोच्च अदालत का सर्वोच्च सम्मान है, लेकिन तर्कों के आधार पर क्या प्रश्न नहीं पूछे जा सकते? प्रश्न पूछे जा सकते हैं और अदालत में जो रिव्यू के नियम हैं वो हमने नहीं बनाए, इसी माननीय अदालत ने बनाए हैं। अदालत रिव्यू पिटीशन स्वीकार करती है। सुप्रीम कोर्ट में यह नियम पहले से है। दर्शकों, आप जानते हैं कि जब रिपब्लिक बोलता है तो राष्ट्र सुनता है, और इस देश ने सुना। हम देश के आभारी हैं, जनता के आभारी हैं। इस देश की जनता ने सहयोग किया, हमारा समर्थन किया, जगह जगह लोगों ने प्रदर्शन किया अरावली के लिए, पर्यावरणविद लड़े, राजस्थान की जनता लड़ी, और यह बात ऐसी उठी कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। दर्शकों, स्वतः संज्ञान लिया इस मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया, और जब सुना इस मामले को तो पिछला जो ऑर्डर था, जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, माननीय सर्वोच्च अदालत ने दिया था, उस आदेश पर रोक लगा दी और यह तय किया गया कि इस मामले की जो अगली सुनवाई है वह अब 21 जनवरी को होगी। तब तक क्या होगा? तब तक यह 100 मीटर वाली परिभाषा स्थगित रहेगी।
इस पर रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की जाएगी जो संबंधित मुद्दों पर अपने सुझाव हमको देगी। अब आप यह समझिए कि पहले भी तो एक कमेटी थी, उस कमेटी के सुझाव के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया था। लेकिन अब माननीय अदालत क्या जानना चाहती है? माननीय अदालत वो सारे पॉइंट जानना चाहती है जो रिपब्लिक ने दर्शकों के सामने रखे हैं, जो हमको लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है। सुप्रीम कोर्ट क्या जानना चाहता है? सुप्रीम कोर्ट दरअसल यह जानना चाहता है कि 100 मीटर की परिभाषा और 500 मीटर का गैप क्या सही है? दो ऊंची चोटियों के बीच अगर 500 मीटर से ज्यादा गैप है तो क्या खनन की इजाजत दे दी जाएगी? मसलन सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या पूछा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम यह जानना चाहते हैं कि 500 मीटर का गैप है, आपने कहा खनन नहीं होगा, लेकिन यह गैप अगर 600 और 700 मीटर का है तो क्या खनन की इजाजत दी जा सकती है? यह कोई सामान्य बात नहीं है। और नई परिभाषा से क्या संरक्षण होगा? यह बड़ा सवाल है। क्या संरक्षण का क्षेत्र सिकुड़ जाएगा? क्या खनन का दायरा अनावश्यक रूप से बढ़ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निष्पक्ष और स्वतंत्र मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है ताकि कई सवालों पर स्पष्ट दिशा मिले। यानी कि इसका स्वतंत्र रूप से अब मूल्यांकन किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट यह चाहता है कि किसी को कोई भ्रम न रहे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम भी यही कह रहे थे कि यह भ्रम क्यों है? आपने एक तरफ कह दिया कि 100 मीटर के ऊंची जो पहाड़ियां हैं वो अरावली होंगी, और दूसरी तरफ आप यह कह रहे हैं कि सारा का सारा अरावली संरक्षित भी है। आप कह रहे हैं दो चोटियों के बीच 500 मीटर का गैप है तो वहां खनन नहीं होगा, लेकिन हम यह कह रहे हैं कि 12,000 चोटियों में से 1,000 चोटियां अगर 100 मीटर से ऊपर की हैं, 11,000 चोटियों के बीच क्या यह संभावना नहीं है कि 500 मीटर से ज्यादा गैप हो तो वहां पर आप कहेंगे कि अरावली है ही नहीं? अरावली तो वो है जो 100 मीटर के ऊपर या 500 मीटर के क्षेत्र के दायरे के अंदर आ रहा है, तो फिर आप उसको अरावली मानेंगे नहीं, फिर कहेंगे हम तो अरावली पूरा बचा रहे हैं जितना हमने डिफाइन किया। और दोस्तों, चाहे वो सिंगर का केस हो चाहे अरावली का केस हो, ये दोनों केस मीडिया ट्रायल नहीं थे। कोई कहे कि मीडिया ट्रायल की वजह से हो गया ना, ये कोई मीडिया ट्रायल नहीं था। ये दोनों केस मीडिया के इंपैक्ट जरूर है, ये खबर का असर जरूर है, क्योंकि मीडिया ट्रायल तो नहीं हुआ, इस मामले को लेकर सोशल मीडिया ट्रायल भरपूर किया गया और रिपब्लिक का किया गया। रिपब्लिक का सोशल मीडिया ट्रायल भरपूर किया गया। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, आप पैसे खर्च करके इन्फ्लुएंसर तो पकड़ लाओगे, और ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर जिन्होंने न कभी अरावली को देखा होगा न कभी सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर पूरा पढ़ा होगा, वो भी ये बता रहे थे कि अरावली पूरी तरह से सुरक्षित है, जो जीवन में कभी अरावली पर नहीं गए। जिन्होंने एक ऑर्डर, ये ऑर्डर तो फिर भी बहुत क्लिष्ट है, कोई सामान्य ऑर्डर एक पूरा नहीं पढ़ा होगा, वो ये समझाने की कोशिश कर रहे थे अरावली पूरी तरह से सुरक्षित है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि एक बात बार बार बोली जाए तो क्या वो सच हो जाती है? वो सच नहीं बनती। और जो सच्ची बात होती है वो अगर केवल एक बार कह दी जाए तो सच सच ही रहता है, ये सच बदलता नहीं है। हमें बार बार यह समझाया गया कि 0.17% में ही खनन होगा, लेकिन यह 0.17% जब 273 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा हो तो भी क्या सवाल ना पूछे जाएं? ये 68,000 एकड़ से ज्यादा का क्षेत्र हो तो भी क्या सवाल ना पूछे जाएं? आज आप मालिक हैं, कल कोई और इस देश का मालिक हो। जब कोई नहीं था तब यह अरावली था और आगे भी यह अरावली रहना चाहिए। हमारी सिर्फ इतनी सी कोशिश है, इससे ज्यादा एक रत्ती नहीं। और हम सबकी, सरकार की, सुप्रीम कोर्ट की मिली जुली कोशिश यही होनी चाहिए कि अरावली है, अरावली रहे, इसको बिगाड़ा ना जाए, इसकी संरचना ना बिगाड़ी जाए। ये किसी से झगड़े का खेल है ही नहीं। दर्शकों, ये दोनों के दोनों केस इस बात के उदाहरण हैं कि जनता की आवाज सुनी जा रही है। ये दोनों फैसले ये बता रहे हैं कि जनता की आवाज की विजय हुई है, जन आंदोलन की विजय हुई है, जन भावनाओं की विजय हुई है।
यह विजय अरावली की हुई है। लेकिन फिर भी एक मन में सवाल है, क्या यह विजय पूरी तरह से हुई है? क्योंकि अभी एक कमेटी बनाए जाने की बात हुई है। कमेटी कहती क्या है, इसके बहुत सारे पहलू अभी बाकी हैं, वो देखे जाने, उन पर जाऊंगा, चर्चा करूंगा। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। देश की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली, जिसे बचाने के लिए सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आवाज उठी। इस आवाज को सबसे पहले उठाया, सबसे बुलंदी से उठाया रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने। I'm talking about the Aravali range. This is 2 billion years old, and I'm sorry, with the greatest of respect to the Supreme Court of India, the Supreme Court of India did not make the Aravali range. With the greatest of respect to the elected government of India, the presently elected government of India was not there 2 billion years back when the Aravalis were formed. A 1.6 billion year old ancient ecological shield stretching 700 kilometers across northwest India, which is part of the history of India, which is part of the ecology of India, which is part of the subcontinent we call the Indian subcontinent. The Supreme Court says that anything below 100 meters is not Aravalis. It's a low-lying range. आखिरकार वो आवाज रंग लाई जो रिपब्लिक भारत ने उठाई। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही 20 नवंबर के 100 मीटर वाली नई परिभाषा वाले आदेश पर रोक लगा दी है। अरावली पर पुराना फैसला स्थगित किया गया है। 100 मीटर वाली परिभाषा पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा उच्च स्तरीय कमेटी के गठन के आदेश दिए गए हैं। इस मामले पर 21 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। इस तरह की जो हमारी दलील रही है वो गलत रही है सीजीआई साहब की। तो उन्होंने कहा कि हम एक कमेटी फॉर्म कर देंगे और जो इसमें राजस्थान, गुजरात, हरियाणा प्लस दिल्ली एनसीआर ये राज्य हैं, इसके जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इसमें सबसे बड़ा बात फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट एफआरआई देहरादून, उसको भी सम्मिलित करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक डिपार्टमेंट एक्सक्लूसिव है जो कम से कम इस चीज़ को बहुत अच्छे से कोर्ट को समझा पाएगा। और जहाँ तक अरावली का मामला है, ये बहुत पुराना मामला है, अभी तो हाईलाइट में इसलिए आया कि सरकार चाहती खनन हो। ये सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं है, ये जन आवाज की जीत है। ये रिपब्लिक भारत की अरावली बचाओ मुहिम की जीत है। सीजीआई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने मामले पर सुनवाई की। इस दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कई गंभीर टिप्पणियां की। सीजीआई ने कहा कि सरकार खनन पर साफ जानकारी दे, खनन रुकेगा या जारी रहेगा। विवाद की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से हुई जिसमें उसने कहा था कि 100 मीटर या उससे ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की इस नई परिभाषा के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। रिपब्लिक भारत ने अरावली बचाने के लिए पहले दिन से मोर्चा संभाला। दिन रात सवाल उठाए, ग्राउंड जीरो से लोगों की आवाज बना, एक्सपर्ट्स की चेतावनियां देश के सामने रखी और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश पर स्टे लगा दिया। यानी अब फैसला जल्दबाजी में नहीं, तथ्यों और विज्ञान के आधार पर होगा। एक मुहिम हमने अरावली बचाने के लिए उठाई तो दूसरी उन्नाव की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए। उन्नाव रेपकांड में कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत दी तो हमने उस पर भी सवाल उठाया। इस मुहिम में देश की जनता का साथ हमें मिला और आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को बदल दिया जिसमें उसे राहत मिली थी। यानी कुलदीप सेंगर को फिलहाल कोई राहत नहीं मिलेगी। मैं खुश हूँ, मुझे सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, रहेगा। अभी मेरी लड़ाई तो बाकी है, अभी तो उसको फांसी तक लेके जाना है, तभी तो मेरे पिताजी को और हमें इंसाफ मिलेगा। एक इज्जत, उन्होंने इज्जत में एक लड़की के साथ रेप किया, हमारे साथ रेप किया, तभी तो हमें इंसाफ है जब उसको फांसी होगी। जैसे मेरी निर्भया बहन को फांसी दी गई, उनके दोषियों को, वैसे हमारे भी दोषियों को फांसी दी जाए। रिपब्लिक भारत की दोनों मुहिम रंग लाई। यानी रिपब्लिक बोलता है तो राष्ट्र सुनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।